नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पार्वती माता को देखिए, एक नागिन को कैसे 3 टुकड़ा में काट देती है। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। लोग कहते हैं कोई भी भगवान के कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, कथा पूरा जरूर सुनना चाहिए। और यह कथा तो महादेव की है। आधा सुनने से अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसी चलते पूरा जरूर सुनिए। एक बार महादेव पार्वती से झूठ बोलते हैं। कोई भी आदमी हो कभी कभी समय पड़ने पर अपने पत्नी से झूठ बोलते ही हैं, वो चाहे भगवान हैं या इंसान। हर आदमी समय पड़ने पर झूठ बोलते ही हैं। भगवान भोलेनाथ जब ध्यान लगा रहे थे तभी वहाँ पर एक नागिन भी ध्यान लगा रही थी। कोई भी भगवान होते हैं, सब ध्यान लगाते हैं। भगवान ध्यान लगाते हैं महादेव के और महादेव ध्यान लगाते हैं भगवान के, और इंसान ध्यान लगाता है जो उनके मन में भगवान बसे रहते हैं उनका। तो उसी तरह महादेव ध्यान लगा रहे थे और वहीं पर एक नागिन भी ध्यान लगा रही थी। जब महादेव ध्यान लगाकर उठते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक नागिन बैठी हुई है। तो पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नागिन कहती है, महादेव हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं, देखो तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। जब तुमको पार्वती देखेगी तो तुमको मार देगी। नागिन कहती है, फिर भी हम आप ही के साथ में रहना चाहते हैं। उस दिन तो शंकर भगवान चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब ध्यान लगाने के लिए बैठे तो वहाँ पर नागिन भी बैठी। जब ध्यान लगाकर उठते हैं तो देखते हैं कि नागिन भी है। फिर उसी दिन वही सवाल करते हैं, तुमको क्या चाहिए। तो नागिन कहती है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप अपने साथ हमको रख लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, ठीक है, आज तुम हम साथ में घर चलेंगे। और अपने झोली में डाल लेते हैं नागिन को और अपने झोपड़ी में चले आते हैं। वहाँ पर जाकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती इस झोली को तुम मत छूना, मना कर देते हैं। पार्वती सोचती है कि इस झोली में ऐसा क्या है जो महादेव हमको मना कर रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महादेव कुछ भी चीज के लिए मना करे, लेकिन इस झोली में क्या है जो मना कर रहे हैं। हम सब के साथ ऐसा ही होता है दीदी, जब आदमी कोई चीज के लिए मना करता है तो उस चीज के लिए हम सब के जानने की बहुत इच्छा होती है कि आखिर ऐसा बात हमसे क्यों छुपा रहे हैं, क्या बात है जो हमसे नहीं कह रहे हैं। उसी तरह पार्वती भी सोच रही थी और मना करने के बाद भी वह झोली देखती है तो झोली में एक नागिन थी। तो तुरंत पार्वती हसुआ लाती है और नागिन को झोली में से निकाल कर काट देती है और कहती है, देखो तो इसको इतना हिम्मत जो हमारे महादेव के झोली में बैठी है। गुस्से में आकर काट देती है
और जाकर झोपड़ी के पीछे गाड़ देती है। महादेव यह सब देख रहे थे, क्योंकि यह तो अंतर्यामी है, इसी चलते वह सब देख रहे थे, लेकिन पार्वती से कुछ नहीं कहते हैं। जो 3 टुकड़ा में नागिन को काटी थी, तो एक टुकड़ा पर भांग धतूरा जम गया, दूसरे टुकड़ा गंजा जम गया और तीसरे टुकड़ा बेली चमेली का फूल उपज गया। एक दिन महादेव कहते हैं पार्वती से, पार्वती आज हमारे लिए भांग पीस कर लाइए, बहुत दिन हो गया है भांग पिए हुए। पार्वती कहती है, इतना रात को हम भांग कहाँ से लेकर आए। तब महादेव कहते हैं, अपने झोपड़ी के पीछे जाकर देखिए, कितना सुंदर भांग धतूरा है, वहीं से लेकर आइए और पीसकर हमको पिलाइए। तब पार्वती हंसुआ लेती है और भांग काटने चली जाती है। वहाँ पर जाकर भांग काटती है तो उसमें से आवाज निकलता है। नागिन अपना परिचय देती है कि पार्वती समझ जाएगी यहाँ पर इतना सुंदर भांग कैसे जमा है। वो अपने भाव में कहती है, अरे लाज तोरा न लागे गौरा सारा, मोन लागे अरे सारा मोन लागे हो, कवनी करनवा भंगिया काटेलु हो राम, कवनी करनवा भंगिया काटेलु हो राम। नागिन कहती है, कैसे तुम भांग काटने चली आई, लाज शर्म नहीं लग रहा है। तब पार्वती सोचती है, कहाँ से ऐसा आवाज आ रहा है। इधर उधर देखती है तो कोई नहीं है। फिर नागिन रोते हुए कहती है, लाज नइखे लागे गौरा सारा, मोन लागे हो सारा, मोन लागे हो, भंगिया काटना कैसे आवेलु हो राम, भंगिया काटना कैसे आवेलु हो राम। भांग काट कर लाती है और जब पीसने लगती है तो उसमें से फिर आवाज आता है, तू तो रहबू गौरायगा लाबंगलावा हो, अगा लाबंगलावा हो, हमेरा हबे भोला जी के दिल में हो राम, हमेरा हब भोला जी के दिल में हो राम। नागिन कहती है कि तू तो जब भी रहेगी अगल बगल बैठेगी और हम तो उनके दिल में रहेंगे। जब तुम भांग पीसकर पिलाओगी तो हम उनके दिल में रहेंगे। फिर भी पार्वती सब बात के अनदेखा कर देती है और भोला जी के जाकर भांग पिला देती है। फिर कुछ दिन के बाद महादेव पार्वती को बुलाते हैं और कहते हैं, पार्वती बहुत दिन हो गया गंजा पिए हुए, मेरे लिए गंजा ले आइए और हमें पिलाइए। पार्वती कहती है कि आपको तो हर समय भांग गंजा पर पड़े रहते हैं, अब इतना रात को हम गंजा कहाँ से लेकर आए। तब शंकर भगवान कहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पार्वती, जाइए ना,
जहाँ से भांग काट कर लाए थे वहाँ पर जाकर देखिए कितना सुंदर गंजा जमा है, वहीं से ले आइए और मेरा मन खुश कर दीजिए। जब गांजा काटने लगती है तो नागिन रोते हुए फिर कहती है, लाज तोरा न लागे गौरा सारा, मोन लागे अरे सारा, मोन लागे हो, कवनी कारणवा गंजा काटेलु हो राम, कवनी कारणवा गंजवा काटेलु हो राम। लाज तोरा न लागे गौरा सारा, मोन लागे अरे सारा, मोन लागे हो, गंजवा काटना कैसे आवेलु हो राम, गंजवा काटना कैसे आवेलु हो राम। फिर माता पार्वती इधर उधर देखती है, कहाँ से ऐसा आवाज निकल रहा है जो हमारा लाज शर्म निहार रहा है। वहाँ पर तो कोई नहीं था, फिर भी गांजा काटती है और लाने लगती है तो उसमें से आवाज निकलता है, तू हूँ तो रहबू गौरायागा लंबगलावा हो, अगलंबगलावा हो, हमें रहब भोला जी के ओठ पर हो राम, हमें रहब भोला जी के ओठ पर हो राम। नागिन कहती है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम तो अगल बगल में रहोगी, लेकिन जब तुम गांजा पिलाओगी तो हम तो भोला जी के ओठ पर ही रहेंगे। पार्वती कहती है, पता नहीं कहाँ से ऐसा आवाज निकल रहा है और क्यों निकल रहा है। आज हम घर जाकर जरूर भोला जी के कहेंगे आखिर ऐसा आवाज कहाँ से आ रहा है। जब वह जाती है तो यह बात कहने के लिए भूल जाती है और भोला जी को गंजा पिला देती है। फिर कुछ दिन के बाद भोला जी बुलाते हैं पार्वती के, पार्वती पार्वती तुम कहाँ हो। पार्वती कहती है, इतना प्यार से बुला रहे हैं, जरूर फिर गंजा भांग ही मांग रहे होंगे। जब इतना प्यार से बोलते हैं तो कुछ काम ही रहता है। आकर कहती है, क्या चाहिए आपको। तो भोला जी कहते हैं, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तनी मेरे लिए फूल तोड़कर लाइए, बेली चमेली का, उसे सूंघेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, बहुत सर दर्द हो रहा है। पार्वती कहती है कि अब इस वक्त हम फूल कहाँ से लेकर आए और ऐसा चीज आपको रात को ही याद आता है। भोला जी कहते हैं, जाइए न पार्वती अपने झोपड़ी के पीछे जहाँ से आप भांग धतूरा गांजा लाए थे, वहीं पर तो बेली चमेली का फूल है, लेकर आइए न, कितना समय लगेगा। तो गौरा जी चली जाती है फूल तोड़ने। जब फूल तोड़ने लगती है तो उसमें से नागिन रोते हुए फिर से कहती है, लाज तोरा न लागे गौरा सारा,
मोन लागे अरे सारा मोन लागे हो कवनी कारणवा फुलवा तोड़ेलु हो राम कवनी कारणवा फुलवा तोड़ेलु हो राम लाज तोरा न लागे गौरा सारा मोन लागे अरे सारा मोन लागे हो फुलवा तोड़ा न कैसे आवेलु हो राम फुलवा तोड़ा न कैसे आवेलु हो राम। कहती है कि तुमको लाज शर्म नहीं आता है, कुछ जरूरत होता है तो यहाँ पर चली आती है। आज फूल तोड़ने आई है, जब फूल तोड़ लेती है तो फिर आवाज आता है तू तो रहबू गौरायागा लबगा लावा हो यागा लबगा लावा हो हमेरा हबे भोला जी के दिमागे हो राम हमेरा हबे भोला जी के दिमागे हो राम तू तो रहबू गौरायागा लाबगा लावा हो यागा लाबगा लावा हो हमेरा हबे गौरा मैया भोला जी के साथ हो राम। कहती है कि तू तो जब भी बैठेगी तब भोला जी के अगल बगल ही बैठेगी और जब भोला जी हमको सूंघेंगे तो हम तो उनके दिमाग में ही रहेंगे। उस दिन तो माता पार्वती यह बात को भूलती नहीं है और जाकर भोला जी से तुरंत पूछती है कि आखिर झोपड़ी के पीछे क्या है। जब भी हम जाते हैं मेरा लाज शर्म निहारता है। अब हम भांग काटने गए तो वैसा ही आवाज निकला, जब हम गांजा काटने गए तो वैसा ही आवाज निकला। आज जब हम फूल तोड़ने गए तो फिर से वही आवाज मेरा लाज शर्म ही निहारता है। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या चीज है जो मेरा लाज शर्म निहारते रहता है, आपको तो बताना ही होगा। तब भोला जी बहुत जोर से हंसते हैं। पार्वती कहती है क्या भोला जी, हम तो सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और आपको मेरी बातों पर हंसी आ रहा है। जाइए आज से हम आपसे बातें नहीं करेंगे। आपको कुछ भी चीज का जरूरत पड़ता है तो हमको बुलाते हैं और आज जब हम परेशान हैं तो आपको हंसी आ रहा है। आज से हम आपसे बातें नहीं करेंगे। तब भोला जी कहते हैं याद करिए पार्वती, जब आपने नागिन को काटे थे तब आप वहीं पर जाकर उसको गाड़ दिए थे। तो वही नागिन की आवाज है जो आपने 3 टुकड़ा में काटे थे, वही आज 3 जगह अपना अपना रूप से उपजा है। एक जगह भांग धतूरा, दूसरे जगह गंजा, तीसरे जगह बेली चमेली। उस बेचारी का क्या कसूर था, वह तो बस हमारे साथ रहना चाहती थी। वह तो मेरी भक्त थी, वह थोड़े न कुछ करती थी, वह तो मेरे गला में रहती थी, मेरी झोली में रहती थी।
और जलन के मारे तू उसको काट दी। इतना भी जलन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तब गौरा जी को बहुत दुख होता है। देखिए तो एक नागिन के लिए भोला जी हमको बार बार उसी जगह पर भेजते थे अपमान होने के लिए, और यह सब देखते रहते थे। तब गौरा जी भोला जी से कहती है, ठीक है तो नागिन को अपने दिल में रखिए, हमको से तो आपको कोई मतलब नहीं है, हम करते भी क्या हैं, नागिन के अपने दिलो दिमाग में रखिए। भोला जी कहते हैं, देखिए पार्वती नाराज मत होइए, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वह मेरी भक्त थी, किसी निर्दोष के सजा नहीं देना चाहिए। आप तो मेरे लिए महान हैं, आपका जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है, वह चाहे जो भी हो। एक बार महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। जैसे हम सब भगवान के बैठकर ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह भगवान भी बैठकर ध्यान लगाते हैं। तो महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। महादेव जी राम जी का ध्यान लगा रहे थे। तभी वहां पर एक बिच्छू महादेव का ध्यान लगा रहा था। जब महादेव जी का आँख खुलता है तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बिच्छू है, फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, वहाँ से अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। जब दूसरे दिन वहाँ पर महादेव जी आते हैं ध्यान लगाने के लिए, तो देखते हैं कि फिर एक बिच्छू है। महादेव जी देखते थे लेकिन बिच्छू से कुछ नहीं कहते थे, अपना ध्यान लगाते थे और उसके बाद अपना झोपड़ी में चले जाते। 3-4 दिन ऐसे ही देखते रहे कि बिच्छू ध्यान लगाता है और वहीं पर इधर उधर मंडराते रहता है। तो महादेव जी को रहा नहीं गया और एक दिन पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ बिच्छू, तुम यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना ही दूर में मंडराते रहता है, ना कुछ कहता है, आखिर तुमको क्या चाहिए। तब बिच्छा कहता है कि आप तो प्रभु राम जी के ध्यान में बैठे रहते हैं, तब हम भी आपको ध्यान में बैठते हैं, हम आपका शिष्य हैं, यहाँ पर आकर आपका ध्यान लगाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। महादेव जी कहते हैं, तो तुमको क्या चाहिए, जो तुम यहाँ पर रहता है, जो तुमको चाहिए वो कहो। तब बिच्छा कहता है कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, एक ही मेरा सपना है कि हम आपके साथ रहे, आपके झोली में, आप जहाँ भी जाए आपके साथ में चले हम, आप अपना झोली में रख लेंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरा झोली में रहेगा तो मेरा झोली तो ज्यादा टाइम झोपड़ी में टंगे रहता है, अगर तुमको कोई देख लेगा तो तुमको मार देगा। बिच्छा कहता है कि कुछ भी हो प्रभु, हम आपके झोली में रहना चाहते हैं, हमें अपना झोली में रख दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद अपने झोली में बिछा के रख देते हैं और अपने झोपड़ी में जाते हैं। वहां जाकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती तुम इस झोली को हाथ नहीं लगाना,
तुम इसे देखना भी नहीं। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने। महादेव से ऐसा बात सुनने के बाद पार्वती को रहा नहीं गया। वह मन ही मन सोची कि आखिर इस झोली में क्या है जो हमसे महादेव नहीं कह रहे हैं। आज तक महादेव हमसे कोई बात नहीं छिपाए हैं, और इस झोली में ऐसा क्या है जो हमको छूने से मना कर रहे हैं। हम सब के साथ भी ऐसा होता है कि जब हमें कोई बात के लिए मना किया जाता है, वह बात को जानने के लिए बहुत इच्छा होता है। जब कोई हमें कह देता है कि तुमको जानने लायक यह बात नहीं है, उस बात को जानने के लिए बहुत इच्छा होने लगता है। आखिर ऐसा बात क्या है जो हमसे छिपाया जा रहा है। उसी सवाल स्वयं पार्वती के मन भी हो रहा था। आखिर इस झोली में क्या है जो महादेव हमसे नहीं बता रहे हैं। उनसे रहा नहीं जाता है और झोली को उतारकर देखने लगते हैं। जब झोली को उतारकर देखते हैं तो बिच्छू डंक खड़ा किए देख रहा था। पार्वती माता डर जाती है और कहने लगती है कि देखो तो यह झोली में बिच्छू कहाँ से आ गया। मेरे घर में कार्तिक गणेश 2 बच्चे हैं, कहीं उनको डस न ले। महादेव जी हैं, कहीं उनको न काट ले। यही बात सोचकर पार्वती माता चाकू लेकर आती है और बिच्छू को काट देती है। पहले उसका डंक काटती है, फिर कई टुकड़े कर कर बिच्छू को काट देती है और काटने के बाद झोपड़ी के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदती है और उसमें बिच्छू को डालकर तोप देती है। कुछ दिनों के बाद वहां पर चना जम जाता है और भांग धतूरा जम जाता है। जब महादेव पृथ्वी लोक के भ्रमण करने के बाद झोपड़ी में आते हैं तो सबसे पहले अपना झोली उठाते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो बिच्छू नहीं है। कहाँ चला गया, क्या हो गया। जब पार्वती देखती है तो पूछती है झोली में क्या ढूंढ रहे हैं। जानते हैं आज क्या हुआ। आपके झोली में एक बिच्छा था, डंक फैलाए खड़ा था। हम उसको मार के गाड़ दिए। हमको तो डर लगने लगा कहीं हमारे दोनों बच्चा को काट ना ले, कहीं आपको ना काट ले। महादेव जी कहते हैं कि आपको हम मना किए थे ना कि झोली मत छुइएगा। तुम सब औरतों को जो चीज मना किया जाता है वही चीज तुम सब को जानने की इच्छा करती है। जो चीज मना कर दी जाए उस चीज के लिए मान लिया जाना चाहिए। तभी उधर से गणेश भगवान खेलते हुए आते हैं और अपनी माता से कहते हैं, माता आज हमको चना के हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, आज हमको चना के हलवा बनाकर खिलाइए। पार्वती माता अपने झोपड़ी के पीछे जाती है जहाँ पर चना उपजा हुआ था और काटने लगती है तो चने में से आवाज आता है, माता संभल कर काटिएगा, आप बहुत निर्दयी हैं। पार्वती इधर उधर देखती है कि कहाँ से आवाज आ रहा है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है और चना लेकर घर आती है, हलवा बनाती है और गणेश को खिलाती है। फिर उसके बाद महादेव कहते हैं,
पार्वती, जरा हमारे लिए भांग पीस कर लाओ। भांग पिए बहुत दिन हो गया है, हमको जल्दी से भांग पिलाओ। पार्वती जी कहती हैं कि अब इस समय भांग हम कहाँ से लेकर आए, कहीं दूर जाना पड़ेगा भांग लाने के लिए। महादेव जी कहते हैं, अरे पार्वती, जहाँ से तुम चना काट कर लाई थी वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पर भांग भी है और कह रही है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा। हमारे घर के पीछे ही तो भांग उपजा है। तो पार्वती चाकू लेकर जाती है और भांग काटती है तो उसमें से आवाज निकलता है, तुम फिर से यहाँ आ गई, तुमको लाज शर्म नहीं है, तुम निर्दयी हो, कौन सा मुंह लेकर यहाँ चली आती है। हम तुमको से दूर नहीं जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। जब भांग पीसकर तुम महादेव को छापोगी तो हम उनके लीलार पर रहेंगे। जब घोर कर पिलाओगी तो हम उनके मन में रहेंगे और जिस ओठ से पिएंगे तो हम उनके ओठ पर रहेंगे। इस सब बातें को अनदेखा कर कर माता पार्वती भांग काटती है और घर लेकर आती है और महादेव के पीसकर पिलाती है। फिर 2-4 दिन के बाद महादेव के बसहा बैल चिल्ला रहा था। पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी बसहा बैल के खाने के लिए कुछ नहीं दिए हैं, कब से चिल्ला रहा है। महादेव जी कहते हैं कि ये पार्वती सुनो ना, एक काम करो, जहाँ से तुम चना काट कर लाई थी वहीं से थोड़ा सा चना काट कर बसहा बैल के खिला दो। तो पार्वती चाकू लेती है और फिर चना काटने चली जाती है। फिर चना में से आवाज आता है, क्या पार्वती तुम एकदम निर्दयी ही है, किस मुंह से उठती है और यहाँ पर चली आती है, तुम्हारे अंदर जरा सा भी दया माया नहीं है। इस बार पार्वती सोचती है कि आखिर इसमें क्या बात है, जब भी हम कुछ के लिए आते हैं तो इसमें से आवाज निकलता है, कोई ना कोई तो जरूर बात है। आखिर यहाँ कौन चीज है कि मेरा दया माया निहारता है, काम काज निहारता है, कुछ न कुछ तो जरूर है। वहाँ से पार्वती चना काटने के लिए छोड़ देती है और जल्दी से घर आती है। महादेव जी कहते हैं, क्या हुआ पार्वती, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं। तो पार्वती कहती है कि देखिए न प्रभु, मेरे साथ अजीब हो रहा है, जो पीछे चना जमा हुआ है उसमें से आवाज आता है। जब गणेश चना के हलवा खाने के लिए बोल रहा था तो चना काटने गए तो उसमें से आवाज आता है कि तू निर्दयी है, तुम्हारे अंदर दया माया नहीं है। जब आपने भांग काटने के लिए बोले तो जब भांग काटने गए तो फिर वही आवाज निकला। जब आज भी हम चना काटने गए तो फिर से वही आवाज। पता नहीं कौन हमारा काम काज निहारता है, दया माया निहारता है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती क्या तुमसे कोई गलती हुआ है, कुछ भी गलती हुआ है तो हमको बताइए, उसी चलते ऐसा हो रहा है। पार्वती कहती है, नहीं महादेव, हमसे आज तक तो कोई गलती नहीं हुआ है। तब महादेव कहते हैं कि आपसे एक गलती जरूर हुआ है। जब हम आपको झोली छूने के लिए मना किए थे तो
आपने उस झोली को उतार कर देखे थे? तो पार्वती कहती है कि आपने तो झोली छूने के लिए मना किए थे, और जब हम झोली उतार कर देखे तो उसमें तो ऐसा कोई भी चीज नहीं था। एक उसमें बिच्छू था, तो हम उसे मार दिए थे कि कहीं आपको काट न ले। घर में 2 बच्चा है, कहीं उसको ना काट ले। तो महादेव जी कहते हैं, पार्वती यही तो आपने सबसे बड़ा गलती कर दिए हैं। जो झोली में बिच्छू था वह साधारण बिच्छू नहीं था, वह मेरा भक्त था। जानते हैं, बहुत समय पहले जब हम ध्यान लगा रहे थे तो यह बिच्छू भी वहाँ बैठकर ध्यान लगाता था। जब हम इसे कुछ मांगने के लिए पूछे तो यह कहता है कि हम आपके झोली में रहना चाहते हैं। तो हमने मना कर दिया था कि तुम एक विषैला जानवर हो। तो यह कहता है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, न ही आपके परिवार को कुछ करेंगे, सिर्फ हम आपके झोली में रहना चाहते हैं। आप सबको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आज मेरा भक्त को आपने मार दिया, इसी चलते ऐसा हो रहा है। तो पार्वती कहती है कि यह बात आपको पहले हमको बताना चाहिए था। आप हमको बता देते तो आज मेरे हाथों पाप नहीं होता। आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया प्रभु, हमें माफ करिए। जाने अनजाने में ही हम एक निर्दोष के जान ले लिए हैं। फिर पार्वती वहाँ पर जाती है जहाँ पर बिच्छू को गड्ढा खोद कर रखी थी। बिच्छू से कहती है कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम जाने अनजाने में तुमको जान ले लिए। जब हम तुमको देखे थे तो हम डर गए थे कि कहीं हमारे घर में 2 बच्चा है, उसको तुम काट ना लो, इसी चलते हम तुमको मार दिए। तब महादेव जी कहते हैं, यह बिच्छू तो मर गया है, लेकिन इसका आत्मा नहीं मरा है, यह हमारे पास है। तुमको अपने गलती का पछतावा है, इसी चलते यह तुमको माफ कर देगा। सुबह को भुला शाम को घर आया, उसे भुला नहीं कहते। तुमको से गलती हो गया है और मन से माफी मांग रही हो तो यह तुमको माफ कर दिया। लेकिन आज से पार्वती किसी भी जीव जंतु को नहीं मारिएगा, कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुँचाइए तो आप भी उसे कुछ नहीं करिएगा। कोई भी जीव जंतु को हमें नहीं मारना चाहिए। सब में जान होता है और सब की जान प्यारी होती है। तो आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही कथा देखने के लिए मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।